दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे, जो पिछले दिनों तक समाज में चल रहा था, समाज में कुछ दिनों से चल रहा है और वो है आपने सुना होगा जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल इनके बीच में डज़ गॉड एक्सिस्ट इस पर वाद-विवाद हुआ था। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसके बाद मुफ्ती शमाइल ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और उनकी एक वीडियो क्लिप सामने आई। ये वीडियो क्लिप में वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो शरिया है और मुसलमानों ने सेक्युलरिज्म और इसकी संस्थाओं को स्वीकार करके एक बड़ी गलती की है। अब उसी समय मेरे पढ़ने में आया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, इन्होंने कहा कि मनुस्मृति संविधान से ऊपर है। इधर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि शरिया जो है वो संविधान से ऊपर है। इधर मुक्त ये स्वामी जी कह रहे हैं कि मनुस्मृति समाज के ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। अब इन दोनों बातों में सामान्यता है, पर हमें ये समझना पड़ेगा कि किसमें क्या सच्चाई है। भारतीय संविधान ये भारतीय आज़ादी के आंदोलन से उपजा। इसमें समाज के सभी धर्म के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, स्त्री भी थे, पुरुष भी थे और जिन आधारों पर ये आंदोलन चला, उसी के आधार पे भारतीय संविधान की रचना की गई और भारतीय संविधान में वो सब मूल्य आए जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे। यानी क्या? स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। ये सबसे बड़ी बातें हैं जो संविधान में आई। खैर, भारत के सभी लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। यहाँ जो हिंदू दक्षिण पंथ था, जो हिंदू राष्ट्र चाहता था, उसने इसका लगातार विरोध किया। वो आज़ादी के आंदोलन से अलग तो थे ही, साथ ही समता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को भी नहीं मानते थे। तो भारतीय संविधान जब लागू किया गया, तो इनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि ये संविधान भी कोई भारतीय संविधान है, इसमें तो भारत की कोई भी चीज नहीं है। उनका इशारा मनुस्मृति की तरफ था। उसी दौरान इस संगठन के सबसे बड़े एक जो सरसंघ चालक थे, माधव सदाशिव गोलवलकर, वो लगातार मनुस्मृति की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि दुनिया के ये बहुत प्रारंभिक कानूनों में से एक है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है और जिसने हिंदू समाज को एक स्थिरता दी है। उसके बाद भी बीजेपी के कई एमपी कहते रहे हैं कि भारतीय संविधान हटाओ और मनुस्मृति को लाओ। अभी 2024 के चुनाव में जब बात हुई थी 400 पार की, तो 400 पार के समय भी उन्होंने कहा कि हमको 400 पार चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सकें। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, जो मुफ्ती शमाइल साहब कह रहे हैं कि भाई जो शरिया है वो संविधान से ऊपर है। अब शरिया क्या है, इसको पहले हम समझ लें। शरिया एक जो कल्पना है, जो विधान है, वो कुरान, हदीथ, हदीथ यानी मोहम्मद साहब की बातें और उनका जीवन, फिर इज्मा यानी जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बारे में किसी बात पे सहमति, और चौथा कियास, कियास यानी पुरानी चीजों को देखकर उसके आधार पे सीखना। तो ये हो गया शरिया। और ये इसके बारे में जो उन्होंने बात कही, उसमें एक और भी बात बता दूं कि ये कोई एक दुनिया भर में आज ये एक ही कानून नहीं है। शरिया के अंदर भी आप जैसे देखेंगे शिया, सुन्नी, हनबली, मलिकी वगैरह वगैरह, ये सब उसमें है। यानी ये एक एक उसका रूप नहीं है। मनुस्मृति तो एक है कि उसमें वो जो चीजें हैं वो उसी को दी हुई है। खैर, लोग उसको अलग अलग प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, अलग अलग प्रकार से समझते हैं, वो एक बात। और जबकि शरिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे कानूनों का प्राविधान उसके अंदर है। तो क्या हम, यहाँ का मुस्लिम समाज, दुनिया में अपने देश के संविधानों से ऊपर शरिया को रखे? यहाँ लगातार ये बात बता दूं कि दुनिया में करीब 55 मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं।
55 मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं। इनमें केवल 3 देशों में यानी सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान और ईरान में शरिया पूरी तौर से लागू होता है। बाकी जो मुस्लिम देश हैं, उनके संविधानों ने शरिया का कुछ-कुछ भाग लेकर संविधान में जोड़ दिया है। बाकी पूरी शरिया पर किसी मुस्लिम देश में कानून नहीं चलता। भारत में भी शरिया की कुछ बात को ली गई और वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये शरिया से ही लिया गया है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान मुस्लिम पर्सनल लॉ को स्वीकृति देता है, जो शरिया के आधार पे है। अब आज के समय में भारत का मुसलमान क्या सोचे? एक तरफ तो उसको काफ़ी प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। यहाँ जो धर्म के नाम की राजनीति है, हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहती है, जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस को विदेशी मानती है, जिसने मुसलमानों के खिलाफ प्रताड़ना को पिछले 15 साल से 10 साल से बहुत तेज कर दिया है। ऐसे समय में भारत का मुसलमान क्या सोचे? तो इसके बारे में क्या यहाँ के लोकतंत्र में विश्वास रखें? क्या यहाँ के संविधान को मानें? तो इसके लिए मैं एक भारत के बड़े इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर असगर अली इंजीनियर की बात बताना चाहूँगा। डॉक्टर असगर अली इंजीनियर ने कुरान को इंटरप्रेट दिया है। मानवतावाद के आधार पे उन्होंने कुरान का इंटरप्रेशन किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में एक जो शूरा का जो प्रोविज़न है, शूरा का जो प्रावधान है, शूरा का मतलब होता है कंसल्टेशन यानी एक-दूसरे से विचार-विमर्श। तो उनका कहना ये है कि जो शूरा का प्रावधान इस्लाम में है, वो लोकतंत्र के जैसा ही है। लोकतंत्र क्या है? लोगों का कंसल्टेशन, लोगों का आपस में राय मिलाना और उसके आधार पे देश को चलाना। तो ये असगर अली साहब की अगर बात हम सुने, तो उनके आधार पे जो समाज में नई संस्थाएँ आई हैं, लोकतंत्र की, संविधान से जुड़ी हुई संस्थाएँ, ये सब हमें एक सही रास्ता दिखाती हैं। इसी प्रकार से मैं बता दूँ कि भारत में एक बड़े कानूनी पंडित हैं फैज़ान मुस्तफ़ा। वो कई यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर रहे हैं, कानून की बहुत जानकारी है। वो कहते हैं कि हर एक देश में संविधान सबसे ऊपर होता है। वो कोई भी देश हो, संविधान सबसे ऊपर होता है। उसका एक वीडियो भी है, जो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा। और भारत के आज़ादी के आंदोलन में भी देखें, तो एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने भी इसी आज़ादी के आंदोलन को समर्थन दिया। इन्होंने भी उन्हीं मूल्यों के आधार पे भारतीय आंदोलन में भाग लिया, जो भारतीय संविधान से मेल खाते थे। उनके सामने ही भारतीय संविधान बना और उसमें वो एक महत्वपूर्ण जगह इस संविधान को बनाने में रखते थे। दूसरा देखा जाए तो भारत के एक दूसरे बहुत महान महान मुसलमान खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से भारतीय आज़ादी के आंदोलन और भारतीय संविधान को एक प्रकार से मंजूरी दी। भारत के बहुत मुसलमान आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए और जिस आज़ादी के मूल्यों के आधार पे हमारा संविधान बना है। तो आज जो कठिन परिस्थिति में मुसलमान जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है और जो रास्ता निकालना है, वो इसी में से निकलना पड़ेगा, भारतीय संविधान में से। भारतीय संविधान के में इस समाज में इसकी संस्थाओं के रूप में आंदोलन करके अपनी आवाज़ को बढ़ा के और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो हमारे सामने आया वो जब आसाम में एनआरसी और बाद में सीएए आया, तो उसके जवाब में जो मुसलमान महिलाओं ने शाहीन बाग का आंदोलन पूरे देश में खड़ा किया, वो एक बेमिसाल काम था। संविधान के सीमा में और उन मूल्यों का विरोध जो मुसलमानों की नागरिकता को समाप्त करना चाहते थे। मेरे ख्याल से शाहीन बाग के आंदोलन की जो महिलाएं थी, उन्होंने न केवल मुसलमानों को बल्कि हम सब भारतीयों को एक रास्ता दिखाया कि इस लोकतंत्र में लोकतंत्र के जो चीजें हैं, उसी के रास्ते पर चलकर हमें अपने अधिकारों को बचाना है और विकसित करना है। और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर
समाज एक बेहतर परिस्थिति में आ सकता है और जो सद्भावना पूरे समाज में होनी चाहिए, उसका विकास लोकतंत्र की व्यवस्था में ही, लोकतंत्र के मूल्यों को विकसित करके, उनके लिए आंदोलन करके, उनके लिए आवाज उठा के किया जा सकता है। ये बात मैं मानता हूँ कि आज लोकतंत्र बहुत एक कठिन परिस्थिति में से जा रहा है और उसका बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित, महिला और आदिवासियों को हो रहा है। फिर भी रास्ता यही है कि हम संविधान के रास्ते पे चलें, शरिया को अपनी जगह दें। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह जो भी है वो एक अलग चीज है, पर संविधान सबसे सर्वोपरि है और उस संविधान से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ये बात इस्लामिक स्कॉलर असगर अली इंजीनियर भी कहेंगे और फैजान मुस्तफ़ा साहब भी कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसको भावनात्मक तरीके से न लेकर एक गहरे तरीके से कंसल्टेशन, जो लोकतंत्र का रूप है, उसके आधार पे समाज को आगे ले जाने की बात करें और इसी रास्ते पर चलकर देश की तरक्की हो सकती है। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।